एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस दिव्य धारा के संस्करण में। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे। परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है। जब उसके वचन को हम लोग सुनते विश्वास करिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करेगा और परमेश्वर का सामर्थ को हम लोग अनुभव करेंगे। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर आज की रोटी हमें देने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 24 पद। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 24 पद वहां लिखा है, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। और इस संदर्भ को हम लोग जान रहे हैं, चुनाव पत्रस के मन में पवित्र आत्मा ने यह उद्देश्य डाला है परमेश्वर का कि यह 12वां स्थान भरना है। और ठीक चुनाव से पहले पत्रस से लोगों से कहता है कि हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना के विषय को हम लोग 2 दिन पहले देखें कि सबसे पहली चीज इस प्रार्थना में परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। वो लोग परमेश्वर को प्रभु करके मान रहे हैं, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु जो आप चुनेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे, चाहे यूसुफ चाहे मत्तिया। आज हम लोग उसी प्रार्थना के दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। वहां लिखा है, ये लोग अपने प्रार्थना में बोल रहे हैं, तू सबके मन को जानता है। हे प्रभु, तू सबके मन को जानता है। ये एक ऐसा परमेश्वर का चरित्र है जो यूनिक चरित्र है। पूरे धर्मशास्त्र में आप पाएंगे कि केवल परमेश्वर है जो लोगों के हृदय को जानता है। यहां जो यूनानी भाषा का शब्द है, जिस भाषा में नया नियम लिखा हुआ है, वो है कार्डियो नोस्टेस। और कार्डियो हम लोग सब लोग जानते हैं, कार्डियो जो हार्ट को बताता है, और नोस्टेस यानी ज्ञान, हृदय को, हृदय का ज्ञान। हम लोग इस दुनिया में कार्डियोलॉजिस्ट जानते हैं, जो हृदय का डॉक्टर लोग होते हैं। हाँ, वे हृदय का बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, वो दिल की बीमारी के बारे में बता सकते हैं, किस वॉल्व में गड़बड़ी है वो लोग बता सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। पर मन को जांच कोई नहीं सकता है। मन के अंदर क्या चल रहा है, मनुष्य क्या सोच रहा है, ये केवल परमेश्वर जान सकता है। और ये एक ऐसा परमेश्वर का स्वभाव है जो हमारे भावना, हमारे इच्छा, हमारे उद्देश्य, हमारा विचार पहले से समझ लेता है, यहां तक कि हमारे दिल में आने से पहले, और हमारे दिल को वो पूरी तरह से पढ़ सकता है। परमेश्वर के बारे में जो शब्द है यहां, हार्ट नोवर, और आज का विषय मेरा यही है। द गॉड दैट वी सर्व, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो किसी चित्र में नहीं रहता है, वो किसी स्थल पर नहीं रहता है, वो किसी जगह पर, धार्मिक स्थल पर नहीं रहता। वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमारे हृदय को जांचता है और भली भांति जानता है। और ये एक बहुत खतरनाक सच्चाई है मेरे प्रियो। हम लोग अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने कभी कभी शब्दों को छिपा लेते हैं अपने दिल में। और बहुत लोग अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने क्रोध, अपने प्रेम को लेकर के इस दुनिया से चले जाते, कभी किसी को पता नहीं चल पाता है। पर एक जन जिससे हम अपने हृदय की बात को नहीं छिपा सकते हैं, उसका यहां पर इन लोगों ने प्रार्थना में कहा, प्रभु तू तो मन को जानने वाला प्रभु है, तू मन को जानता है प्रभु। और आज शाम हमें जानना है, आज आपके मन को और मेरे मन को मैं किस लिए प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर जानता, आप नहीं जानते हैं। आप किस लिए सुन रहे हैं, परमेश्वर जानता है, मुझको नहीं मालूम आप किस लिए सुन रहे हैं। परमेश्वर को एक एक व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहे हैं इस समय, उनके इच्छाओं के बारे में, उनके दुखों के बारे में, उनके अरमानों के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में परमेश्वर भली भांति जानता है। बिकॉज ही इज हार्ट नोवर, वो हृदय को जानने वाला प्रभु। वो कार्डियोनोस्टेस है, दुनिया में कोई नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय का ज्ञान रखने वाला लोग है, पर कार्डियोनोस्टेस केवल परमेश्वर है। हृदय को जानने वाला केवल परमेश्वर है।
और जब हम इस बात को समझते हैं कि यह परमेश्वर हृदय को जानने वाला है, तो परमेश्वर के सामने हम छिपा नहीं सकते हैं कुछ भी। यिर्मयाह उसका 17 उसका 9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, कौन उसका भेद समझ सकता है। यह प्रश्न पूछ रहा है यिर्मयाह, हृदय को कौन समझ सकता है? और उसका आंसर ये, हृदय को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। हृदय को समझने वाला का आंसर 10 पद में, वहां 17:10 यिर्मयाह में लिखा, मैं यहोवा मन को समझ सकता हूं। खुद परमेश्वर बोल रहा है, मैं यहोवा मन को खोजता हूं, मन को जांचता हूं, हृदय को जांचता हूं और उसी के अनुसार से फल देता हूं। तो इस पद से यह पता चल गया कि जो कुछ भी हम इस दुनिया में पाएंगे, जो भी पद आपको मिलने जा रहा, जो भी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने जा रहा, जो भी धन प्रभु आपको देने जा रहा, जो भी नौकरी प्रभु आपको देने जा रहा, जो भी नए अवसर प्रभु आपको देने जा रहा, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए बाहरी रूप पर नहीं मिलता है। वो हमारे हृदय के कंडीशन पर परमेश्वर हम लोगों को फल देता है। इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना है। यदि परमेश्वर से कुछ भी पाना है तो हृदय कंडीशन को ठीक करना है, क्योंकि कुछ भी देने से पहले वो हमारे शारीरिक शरीर के द्वारा किए गए कार्य पर कुछ भी नहीं देता है। कोई भी पुरस्कार परमेश्वर से हम लोग अपने क्रिया कर्म और कर्म कांड और रीति रिवाज के द्वारा, चाहे कितना भी कैंडल हम चर्च में जला ले, चाहे कितना भी दान हम चर्च में डाल दें, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे द्वारा किया गया दिखावा वाला कार्य या जो कार्य दिखाई देता है, उसके एवज में परमेश्वर कोई भी आशीष नहीं देता है। यहां परमेश्वर बोल रहा, कौन जांच सकता है मन को? मैं जांच सकता हूं मन को, और मैं मन को जांच करके उसके अनुसार से फल देता हूं। परमेश्वर फल देता है यदि हमारा हृदय ठीक होगा। हम लोग स्किल इंडिया के बारे में जानते हैं, हमारी सरकार चाह रही सभी लोग स्किलफुल हों। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सब लोग निपुण होंगे। कुछ न कुछ करने के लिए अगर उनके हाथों में निपुणता होगी तो अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। स्किल इंडिया बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति को कुछ सीखना है, किसी को बाजा सीखना है, किसी को गाने सीखना है, किसी को हथौड़ा चलाने सीखना है, किसी को कारपेंटरी सीखना है, किसी को इलेक्ट्रिशियन बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को कंप्यूटर चलाने सीखना है, किसी को हवाई जहाज चलाने। हर एक के लिए स्किल जरूरी है, परंतु परमेश्वर से आशीष पाने के लिए स्किल की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है, मानवीय योग्यता की आवश्यकता। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए हार्ट का जरूरत है, क्योंकि वो हृदय जांच करके हमें पदोन्नति देता है। अगर आपका प्रमोशन होना है परमेश्वर के द्वारा से, तो आपको अपना हार्ट कंडीशन को देखना पड़ेगा। कैसा है मेरा हृदय? अगर इसमें रोग लगा है, अगर ये परमेश्वर से दूर है, अगर ये लालच में फंसा हुआ है, अगर ये केवल रविवार को परमेश्वर को याद करता है, तो परमेश्वर के आशीष के लिए जितना भी हम प्रार्थना कराएंगे, लोगों से कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा किया गया धर्म का कार्य को नहीं देखता है। लिखा है, मैं हृदय को जांच करके आशीष देता हूं। आज हमारा हृदय और आपका हृदय किस परिस्थिति में है? और बहुत बार हमारा हृदय हम लोगों को धोखा देता, हम ही लोगों को धोखा देता। हमारा हृदय, हम लोगों कभी कभी ये सोचने लगते हैं, हम तो कलीसिया जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना, हम उससे अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर हमको आशीष देगा। ये और खतरनाक है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय में यदि आप देखेंगे 8 पद में तो लिखा है, वहां पर यशायाह का भविष्यवाणी को एक बार फिर से जो है यीशु मसीह वहां पर बता रहे और कह रहे, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, मन से मन दूर है इनका। हाँ, स्तुति करता, आराधना करता, हाथ उठाता, चिल्लाता है, कूदता है, अन्य भाषा भी बोलता है, पर मन दूर है मुझसे। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये बेकार का उपासना कर रहे हैं। कभी भी इस बात को बैठ करके हम लोगों को अपने बारे में सोचना है कि ऐसा तो नहीं परमेश्वर हमारी आराधना को देखकर बोल रहा है, व्यर्थ में ये टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि इसका गीत गाना यदि कंठ से और जीभ से है तो इसका गीत स्वर्ग पहुंच नहीं रहा है। इसका दान देना यदि केवल हाथ में सीमित है, दिल उसमें नहीं लगा है, तो वह दान ग्रहण नहीं हो रहा। इसका प्रचार यदि केवल जीभ से हो रहा है और होठ से हो रहा है, दिल से नहीं हो रहा है,
तो इसका प्रचार करना व्यर्थ। परमेश्वर देखकर बोलता है व्यर्थ ये लोग उपासना कर रहा, व्यर्थ प्रचार कर रहा, व्यर्थ गाना गा रहा है ये लोग, व्यर्थ लंबा लंबा प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका दिल परमेश्वर से दूर है। और प्रभु से हम लोग आज ये इस प्रचार को और इस तैयारी के समय प्रभु ने मुझसे कहा ऐसा ना हो कि सारे जीवन तुम प्रचार करो और सारा जीवन प्रचार करने के बाद जब तुम सिंहासन के सामने खड़ा होगा तो बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं था। तू स्किलफुल था, तुम निपुण था प्रचार करने में, तुम प्रार्थना करने में बहुत निपुण था, तुम आराधना अगुवाई करने में बहुत निपुण था, तुम दिखाई बहुत अच्छा देता था, तुम वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, परंतु तुमको हम नहीं जानते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि तुमने प्रचार अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत सा लोग मन भी फिराया तुम्हारा प्रचार में, बहुत सा लोग तुम्हारा प्रचार के द्वारा से चंगाई भी पाया, बहुत सा लोग आशीष पाया, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर था। क्या प्रभु हमारे हृदय से आज बात कर रहा है कि जब उसकी उपासना करें, दिल से उपासना करें, दिल से आराधना करें? यदि आप मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय, और वहां पर आप देखिए परमेश्वर का दास शमूएल को परमेश्वर बोलता है, पहला पद 16 अध्याय पहला, मैंने शाऊल को इस्राएल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अरे यही शाऊल है जिसको परमेश्वर चुना था, क्योंकि उसका हृदय बहुत अच्छा था। जब चुनाव का समय आया वो तो छिप रहा था, वो बहुत नम्र व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। आज क्या हो गया है? परमेश्वर ने इसको नकार दिया। परमेश्वर का शब्द सुनिए, परमेश्वर शमूएल को बोल रहा है शाऊल को हम तुच्छ समझ रहे हैं। अब राज करने के लिए राजा तो बनाए, परंतु जब इसको राजा बना दिए इसके अंदर घमंड आ गया। और लिख रहा शमूएल से परमेश्वर कहता, तू कब तक इसके लिए विलाप करता रहेगा? छोड़ शाऊल को, इसका कहानी समाप्त हो गया है। क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि इसका दिल परमेश्वर से दूर हो गया है। क्योंकि जब वो हमको प्रमोशन देता है मेरे प्रियो, तो दिल के आधार पर देता है, और डिमोशन भी जब वो देता है तो दिल के आधार पर देता है, स्किल के आधार पर नहीं देता है, निपुणता के आधार पर ना वो प्रमोशन देता है, पदोन्नति देता है, और न ही निपुणता खोने के आधार पर हमको वो डिमोट करता है। हमको प्रमोशन भी दिल के आधार पर मिलता है, और हमको उतारा भी दिल के आधार पर किया जाता है। लिख रहा शाऊल को मैंने तुच्छ जाना है। शाऊल को तुच्छ जाना यानी उसका हृदय हम देख रहे हैं गड़बड़ा गया है ये व्यक्ति। बहुत सा परमेश्वर का दास लोग शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं, अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि इतना अभ्यस्त हो जाते हैं हम लोग परमेश्वर से, इतना बाइबल जानते हैं, इतना प्रचार करते हैं कि अब वो हम पर असर नहीं करता। हम दूसरों पर प्रचार करते हैं, पर वो शब्द हमारे दिल को नहीं छूता है। हम दूसरों को मन फिराव का प्रचार करते हैं, और वो मन फिराव हमारे जीवन में नहीं पाया जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल को संवारें, हम अपने रूप को संवारते हैं। हम अगर हम खिलाड़ी हैं तो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये खेल हम खेलते रहे। जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो लोग भी रोज कम से कम 4 घंटा 5 घंटा, बिना अगर मैच नहीं भी है तो भी प्रैक्टिस करना है, नहीं तो वो लोग का खेल वो टच खत्म हो जाएगा। और हम लोग एक बार बाइबल जान लेते हैं, प्रार्थना करना जान लेते हैं, अपने दिल का रखवाली उसको सुधारना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हम परमेश्वर खुश है क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं, लोग मन फिरा रहा है। शाऊल को तुच्छ जाने क्योंकि उसका दिल गड़बड़ा गया। सिंह में तेल भर शमूएल, बैतलहम चल, यिशै के घर में चल, और मैं तुमको एक दिखाऊंगा जिसको हमने चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक जन गिरा है तो एक जन को परमेश्वर उठाया है। परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। शाऊल इतना बलशाली, शाऊल इतना सबसे लंबा चौड़ा व्यक्ति पूरे इस्राएल में, शाऊल इतना ज्ञानवान, इस व्यक्ति के जाने के बाद क्या होगा इस्राएल देश का, घबराने का बात नहीं है। परमेश्वर सिंहासन पर है, ये लीडर आया है, ये लीडर जाएगा, दूसरा लीडर परमेश्वर खड़ा करेगा, उससे भी सामर्थी लीडर खड़ा करेगा। और परमेश्वर हम लोगों को यह बताना चाहता है कभी भी घमंड नहीं करना। चाहे तुम कितना भी युद्ध जीत लो, चाहे तुम कितना भी कलीसिया स्थापित कर लो, चाहे तुम कितने भी लोगों को यीशु मसीह का शुभ संदेश सुनाओ, परंतु तुम्हारा जब दिल गड़बड़ा जाएगा तो मैं दूसरा दाऊद को खड़ा करूंगा। चलो बैतलहम 3 पद देखिए, और जिसको मुझे मैं बताऊंगा उसी को अभिषेक करना। यानी चुनाव कौन किया है? हम लोग अभी पद पढ़े ना,
यूसुफ और मत्तियाह के बीच में चुनाव है, और ये लोग अच्छी तरह से समझ रहा है, क्योंकि ये लोग व्यवस्था विवरण पहला शमूएल किताब को पढ़ा होगा कि चुनाव हम लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर को करने दो, क्योंकि परमेश्वर दिल जांच करके चुनाव करता है। हम लोग करेंगे तो जाति देखते हैं, हम लोग करेंगे अगर चुनाव तो अपना परिवार देखते हैं, अब हम लोग करेंगे चुनाव तो अपना भाई भतीजावाद देखते हैं। हम लोगों का चुनाव गड़बड़ होता है, क्योंकि हम लोग अपने स्वार्थ से प्रेरणा पा करके चुनाव करते हैं। परंतु जब परमेश्वर चुनाव करता है तो उसके पास केवल एक क्राइटेरिया है, दिल। दिल कैसा है, किस परिवार से आया इसका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप पास्टर के घर में जन्म लिए हैं, परंतु कोई मतलब नहीं है परमेश्वर का इससे, क्योंकि परमेश्वर किसी का दादाजी नहीं है, वो सबका पिताजी बनता है। अगर आपके पिता ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और सारा जीवन उसके पीछे लगाया, और आपने जीवन नहीं दिया और आपने केवल अपने पिताजी से सारा कुछ सीख लिया, कैसे आराधना किया जाता है, कैसे प्रचार किया जाता है, और यीशु मसीह को कभी भी दिल नहीं दे पाया, आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ पाया, आपको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। नया लड़का है, शाऊल का बेटा नहीं है ये बैतलहम वासी यिशै का बेटा है। देखिए बहुत स्किलफुल नहीं है, इसका स्किल कुछ और है, भेड़ बकरी चराने वाला है, पर इसका दिल बहुत अच्छा है। और यही एक व्यक्ति जिसके बारे में लिखा हुआ परमेश्वर के हृदय वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने जब इसको चुना तो इसके खानदान के अनुसार से नहीं, इसके धर्म के अनुसार से भी नहीं, इसके दिल के अनुसार से। और तब शमूएल के सामने यिशै के पुत्रों का परेड कराया जाता है। एलियाब आता है, लंबा चौड़ा खूबसूरत, तो कहता है, शमूएल सोचता है यही है। परमेश्वर बोलता है तुम नहीं जानता, क्योंकि तुम बाहरी रूप देख रहा है। और एक के बाद एक लिखा है, 7 बेटे आते हैं, और सबको सोचता है शमूएल यही होगा, यही होगा, यही होगा। बार बार परमेश्वर बोलता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि चुनाव मैं ही करता हूं। मेरा चुनाव दिल के आधार पर है। मेरा चुनाव बाप का फेवरेट पर नहीं होता है, मां के फेवरेट पर नहीं होता, मेरा चुनाव दिल के आधार पर होता है। और तब शमूएल बोलता सब लड़के आ गए क्या? तो बाप बोलता नहीं, एक छोटा है, भेड़ चरा रहा है, बुलाओ उसको। और जब वो आ जाता है, और लिखा है जैसे वो सामने आता है, 12 पद में लिखा है, जब भीतर आया तो उसके गाल में लाली झलक रही थी, उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। तब परमेश्वर यहोवा ने शमूएल से कहा, उठो अभिषेक करो, यही है। क्या किया है दाऊद राजा बनने के लिए? परमेश्वर ने इसको चुना है। इसके पास एक अच्छाई है, इसका दिल अच्छा है। ये परफेक्ट आदमी नहीं है, ये सिनलेस आदमी नहीं है, ये पाप रहित आदमी नहीं है, ये सिद्ध आदमी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी सिद्ध नहीं है इस दुनिया में, कोई परफेक्ट आदमी नहीं है। एक ये इसके अंदर जो गुण है, जिसको देखकर परमेश्वर इसको भेड़ बकरी चराने से उठा करके सारे इस्राएल देश का राजा बनाने वाला है। ओ कितने युद्ध में ये जीतेगा, पूरे इस्राएल देश के जियोग्राफी को बदल देगा। ये एक ही इसके पास क्राइटेरिया है, परमेश्वर ने इसको चुना, इसका दिल बहुत अच्छा है। ये परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये परमेश्वर ओ हमारे कार्यों को देखकर हमें पदोन्नति नहीं देता है, ये परमेश्वर हमारे दिल को देख करके पदोन्नति देता है। और आज शाम यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर मेरे जिंदगी में आपकी आशीष आए, क्या आप अपने दिल में काम कर रहे हैं? क्या अपने दिल को साफ कर रहे हैं? क्या रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं उसको अपने ऊपर लागू करते हैं? क्या अपने अंदर जो गलती आप पाते हैं परमेश्वर के वचन को सुन करके उन गलतियों को हटाने की कोशिश करते हैं? क्या अपने दिल को संवारने का काम आप कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके दिल को देख रहा है। वो कार्डियोनोस्टेस है, एकमात्र कार्डियोनोस्टेस है। सारी दुनिया में और कोई नहीं हुआ है जो दिल को जांच सके, दिल को समझ सके, हमारी भावना को समझ सके, एकमात्र है, और वो हमारा परमेश्वर है। अंत बुरा होता है यदि दिल को हम नहीं संवारेंगे। मेरे प्रियो, अभिषिक्त जन है शाऊल, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता था, और जब परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर से उठ गया, जब इसका दिल गड़बड़ा गया, अपने ही तलवार के ऊपर ये गिरा है, आत्महत्या किया है। मालूम है क्यों? जब हम अपने दिल को संवारना छोड़ देते हैं, मृत्यु के पास हम पहुंच जाते हैं। और केवल शाऊल ने, यहूदा जिसका स्थान ये भरने जा रहा है, ये इलेक्शन जिस 12वें स्थान को भरेगा, वो व्यक्ति भी दिल को नहीं संवार रहा था। 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा तो जरूर, प्रचार तो किया जरूर, चंगाई के लिए प्रार्थना भी किया, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, पर इसका दिल परमेश्वर से दूर था। और अंत क्या हुआ? फांसी लगा लिया, और फांसी से भी नहीं मारा, गिर करके हथौड़ियां निकल गई।
ये दोनों व्यक्ति हम लोगों को बताता है, चाहे कितना भी प्रभु हमको इस्तेमाल क्यों ना करे अपनी सेवा में, यदि हम अपने दिल की रक्षा नहीं करेंगे, यदि अपने मन को हम सुरक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया प्रोग्राम्ड है मेरे प्रियो आपके दिल में जगह पाने के लिए। जितना भी एडवर्टीजमेंट आप टीवी पर देखते हैं, जितना भी एडवर्टीजमेंट आप मोबाइल पर देखते हैं, वो आपके दिल में घुसने के लिए दिखाया जाता है, ताकि आपका दिल को परमेश्वर से मोड़े, आपके दिल को उन चीजों पर लगाए जो अस्थाई चीजें हैं और आप उनके पीछे भागे। आपको पैसा दिखाता ये दुनिया, आपको रूप दिखाता ये दुनिया, और उसका टारगेट शैतान का बस एक ही है कि किसी प्रकार से आपके दिल पर वो कब्जा कर ले। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने दिल को उसको दें। ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, बंगला, गाड़ी और जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, परमेश्वर बोलता है ये तो सब तेरे पीछे दौड़ेंगी। कहां से उठाए थे हम दाऊद को? भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था ना, कहां पहुंचाए उसको हम? कहां से उठाए थे यूसुफ को? केवल दिल देखकर उठाए थे उसको, कहां पहुंचाए उसको हम? क्या आज आप प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे और बोलेंगे प्रभु मेरा दिल को ले लीजिए, मेरे गलतियों को क्षमा करिए प्रभु। यदि मैं बहुत दिनों से आपके साथ चल रहा हूं पर मेरा दिल में दुनिया भरा हुआ है, तो आज मैं माफी चाहता हूं प्रभु, मेरे अंदर नया काम करिए प्रभु, क्योंकि आप कार्डियोनोस्टेस हैं प्रभु, आप दिल जांचने वाला, आप दिल जानने वाला, आप हार्ट नोवर परमेश्वर हैं। आपको बरगला नहीं पाएंगे हम, जैसे हम लोगों को बरगला देते, अपने परिवार वालों को बरगला देते हैं। बच्चे लोग कभी कभी बेवकूफ बनाते हैं, माँ बाप को किताब खोल करके रखते हैं और कान में उनका ईयरफोन रहता है, सुनते कुछ है, माँ बाप सोचता है पढ़ कुछ रहे। ये माँ बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। हम चर्च जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, पर दिल परमेश्वर से लगा नहीं है। यीशु मसीह बोल रहा है फरीसी लोगों को देखो, केवल धार्मिक काम करता है परंतु इनका दिल मुझसे दूर है, होठ से करता है, विनाश है, विनाश है। आइए प्रभु को अपने जीवन को सौंपेंगे और बोलेंगे प्रभु मुझे ले लीजिए, मेरा दिल आप जानते हैं, मेरा दिल को धो दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर, हम आज शाम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने इस संदेश को सुना, आपका सामर्थ्य एक एक लोगों पर चाहते हैं प्रभु। हम शाऊल के समान और यहूदा के समान अंत नहीं चाहते हैं प्रभु। अभिषिक्त जन, अनॉइंटेड लोग, चोजन लोग, चुना हुआ लोग, सेवकाई करने वाला लोग, इतना खतरनाक अंत हुआ उनका। प्रभु मैं आपके साथ अनंत काल तक रहना चाहता हूं, अपने दिल की रखवाली करना चाहता हूं। अटैक जो हो रहा है इस दुनिया में मेरे दिल पर, ये दिल सिर्फ आपके लिए है, इस दिल में सिर्फ आप रहिए प्रभु। बुराइयों को निकाल दीजिए, गंदगी को निकाल दीजिए, धो दीजिए प्रभु, साफ कर दीजिए। मेरे दिल में आ जा प्रभु जी। प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे दिल में आइए, कब्जा कर लीजिए, मेरे दिल का राजा बन जाइए। प्यारे प्रभु दिल में आ, कब्जा कर, निकाल दे जो सांसारिकता ने कब्जा किया है। प्यारे यीशु दिल में आ, मेरा राजा बन। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।